नया एरिया बन रहा है नायगांव की हम बात करते हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन प्रवीणा ताई हमारी आई और बोली कि जब तक हम नायगांव में घर घर पानी, नल और पानी की व्यवस्था नहीं करवा देंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे। पहले सांसद की बात कर रहा हूँ, इसके पहले सांसद की तो बातें नहीं, अभी के सांसद की बात हो रही है। अभी सांसद साहब काबिज जी नायगांव में कभी दिखा ही नहीं, कौन पहचानता है? जरा पूछे ना, 90% लोग। आजकल यहाँ इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन में जो और पार्टियां आती हैं सिर्फ इलेक्शन के समय आती हैं, बाकी समय यहाँ कोई पार्टी का नेता दिखाई नहीं देता। वसई विधानसभा क्षेत्र 133 जहां पर आज हम खड़े हैं नायगांव इलाके में। नायगांव एक अंडर डेवलपमेंट एरिया है। वसई के बाद नालासोपारा विरार आपने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहां पे रहते हैं। खासकर ये जो विधानसभा क्षेत्र है वसई नालासोपारा उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर भी उत्तर भारतीय समाज नायगांव में काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। उनसे बात करेंगे। राजू जी हमारे साथ हैं, उनके सहयोगी हैं काफ़ी कुछ, और ये सक्रिय कार्यकर्ता है बहुजन विकास अघाड़ी। जैसे उन्होंने पट्टा डाला हुआ है तो परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। राजू जी क्या कहेंगे, इस बार क्या माहौल है वसई विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहले मैं मेट्रो सिटी समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इस चुनाव के सरगर्मी में जितना तेज़ हर जगह कवर कर रहे हैं, वाह, काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा भी धन्यवाद लेते जाइए भाई, आप लोगों के सहयोग से ही सब कुछ चल रहा है। अभी चैनल वाइज देखा जाए तो आप जिस ढंग से बहुजन विकास अघाड़ी की न्यूज़ कवर कर रहे हैं, कहीं कहीं लोगों का कहना है कि काम नहीं है। यार 15 सालों में जो भी इसके पहले जो सत्ता था तब से और 15 सालों में देखा जाए 5-5 यहाँ पे खासदार जो चुन के गए थे उनके और कंपेयर किया जाए आमदार में हमारे, तो हमें लगता है कि 70% ज़्यादा आमदार हमारा यहाँ पे काम किया हुआ है। और जहाँ पे अभी नया एरिया बन रहा है नायगांव की हम बात करते हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन प्रवीणा ताई हमारी आई और बोली कि जब तक हम नायगांव में घर घर पानी, नल और पानी की व्यवस्था नहीं करवा देंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे। और आज खामियाजा ऐसा है कि आज नायगांव के लगभग घर में जो पहले की बिल्डिंग बनी हुई है सबके घर में पानी आ रहा है, और किसी किसी बिल्डिंग में तो 24 घंटे पानी आ रहा है। वहाँ पे रहे लाइट की व्यवस्था है, यहाँ पे चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में चीज़ें है, थोड़ा प्रॉब्लम है लाइट का, लेकिन वो भी आने वाले समय में जहाँ तक है काम हो रहा है, सब व्यवस्था को सुधारने की कोशिश किया जा रहा है। उत्तर भारतीय समाज को लेकर जैसे आप नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ से और भी कुछ लोग हैं जो आपको सहयोग करते हैं, ऐसे में उत्तर भारतीय समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है? जो बहुजन विकास अघाड़ी या अन्य पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, प्रत्याशी सभी हैं, किसको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए अधिक? नहीं, आप बहुत अच्छा ये प्रश्न किए हैं। यहाँ पे जो हिंदी भाषी रहते हैं काफ़ी तादाद में रहते हैं, और ये वोट बैंक का जो एक सिचुएशन आता है उस समय लोगों को पार्टियाँ याद आती है, लेकिन लोगों को चाहिए कि जो हिंदी भाषी प्रांतीय है, हर पार्टियों से हमारा कहना है कि आप अगर उत्तर भारतीयों को कहीं अनदेखा करके चलोगे, कोई भी पार्टी हो, तो कहीं न कहीं वो एक गलत मैसेज आएगा लोगों में। इसलिए आप पार्टी के हिंदी भाषियों को, उत्तर भारतीय जो भी परप्रांतीय हैं, सबको साथ में लेके चलना चाहिए, उनको भी जगह देना चाहिए, वहाँ पे उनको भी एक स्थान देना चाहिए। क्योंकि आने वाले इतने सालों में लोग साथ कदम से कदम मिला के पार्टी के साथ काम करते हैं, तो नेतृत्व का जब बारी आता है तो उनका भी मौका मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में चुनाव है कॉरपोरेशन वाला, तो कितना % भागीदारी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है कि आने वाले समय में चुनाव है कॉरपोरेशन का, इसमें हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो उत्तर भारतीयों का कम से कम 30% का भागीदारी देना चाहिए। 30% भागीदारी निश्चित होनी चाहिए, है ना? क्योंकि आप लोग समाज में सक्रिय हैं और समाज सेवा की दिशा में भी सक्रिय हैं। जी 30% कम से कम कोई भी पार्टी हो, अगर उत्तर भारतीयों को साथ में लेके चलेगा, परप्रांतीय हिंदी भाषियों को साथ में लेके चलेगा, तो उसका रिजल्ट उनको अच्छा मिलेगा। इसलिए भागीदारी में कॉर्पोरेशन का चुनाव जब आएगा तो इसमें कम से कम 35% की भागीदारी उनको। एक इच्छा, एक अपेक्षा, समाज सेवा करते करते एक भाव ये भी है कि उनको भी स्थान मिलना चाहिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? बिल्कुल, सुभाष सिंह जी, क्या कहेंगे? अभी लड़ाई तगड़ी है। लड़ाई देखा जाए तो लड़ाई तो पहले से लड़ी जा रही थी, और जो एक तरफा लड़ाई कहेंगे, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी आज से नहीं, बहुत पहले से बहुजन विकास अघाड़ी ही यहाँ है और वही रहेगी। बाकी लोग वही रहेगी। क्यों? उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको हम बताते हैं कि यहाँ जो है जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर उनका निराकरण निकाला है, उनका निदान कोई निकाला है, तो वो हितेंद्र ठाकुर जी ने ही निकाला है। सबको पता है ये बात, सारे लोगों को पता, चाहे किसी भी पार्टी के लोग यहाँ। आज पार्टियाँ तो आज यहाँ दिखाई दे रही है ना, पहले कौन पार्टी यहाँ थी? कोई पार्टी थी? आप बताइए, आज हमारे यहाँ से सांसद चुन के गए हैं
बीजेपी से ही है ना। कोई हमारे यहाँ की जनता बताओ, उनको कोई पहचानता है क्या? आगे कभी दिखे क्या कहीं यहाँ? 5 साल में कभी नहीं दिखे, 5 साल में कभी नहीं कभी दिखे? हमें तो वो नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे, जो हमारे जरूरतों में काम आए। दिखे। अभी वाले सांसद, अभी वाले सांसद की बात कर रहा हूँ, इसके पहले सांसद की तो बातें नहीं, अभी के सांसद की बात है। अभी सांसद साहब गावित जी भी नायगांव में कभी दिखा ही नहीं। कौन पहचानता है? जरा पूछे ना। 90% लोग कटाव रहता है। हाँ, कटे पता नहीं कहाँ रहते हैं, कब रहते हैं, कैसे रहते हैं। मतलब सही विरार जो मुख्य धारा है उससे कटा रहता है, उससे कटा रहता है। हाँ, यहाँ लोग नहीं आते। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सीधी सी बात है कि आप देखिए हमारे 3 विधायक हैं। अभी यहाँ पे कोई विधायक हो जाएगा, कोई आमदार हो जाएगा तो इससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन हमारे तीनों विधायक कभी भी आप जाएंगे विवा कॉलेज में, वो आपको 24 घंटा किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप गीला कपड़ा पहन के, सूखा कपड़ा पहन के, नंगे पाँव जाएंगे तो आपको किसी की सिफारिश नहीं, आपसे 24 घंटों मिलने के लिए वहाँ पे तत्पर रहते हैं। ये भावना होनी चाहिए नेताओं में। जनता के बीच में समय दे, जनता से मिलने की कोशिश करे, ऐसे नेता हमको चाहिए और जनता को यही से नेता की उम्मीद है। और यहाँ पे चुनाव की बात आप कर रहे हैं, एक तरफा चुनाव है। बहुजन विकास आघाड़ी भारी मतों से यहाँ पे विजयी हो रही है। यहाँ नहीं, नाला सोपारा, वसई और बोईसर की तीनों जो सीट है बहुत अच्छे से लीड करके बहुजन विकास आघाड़ी निकाल रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा नाम गोविंद सिंह है। आपके क्या राय है, क्या कहेंगे? हमारी राय ये है कि हमारी राय यही है कि हमारे विधायक सालों के 365 दिन 24 घंटा हमें मिलते हैं, और उनके अलावा आज जो चुनावी समय में और विधायक भी आते हैं खाली प्रचार के लिए, लेकिन ये हमारा परिवार है बहुजन विकास आघाड़ी, और बहुजन विकास आघाड़ी विजय होते हैं। संतुष्ट हैं आप सेवाओं से? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, सर्वेश सिंह। बाबू साहब बताइए, क्या कहेंगे आप? नायगांव, वसई, विरार, नाला सोपारा, तीनों शहर के कंपैरिजन में नायगांव भी अल्प विकसित है। अभी नायगांव में विकास की बहुत आवश्यकता है। जितना काम किया जाए उतना कम है, क्योंकि यहाँ आबादी आए दिन बढ़ रही है और आबादी के हिसाब से हम मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो विधायक हैं श्री हितेंद्र ठाकुर जी, उन समस्याओं का समाधान आने वाले समय में करेंगे और बखूबी करेंगे, जिससे यहाँ के लोग संतुष्ट होंगे। किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि विधायक का ध्यान जाए? यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड है, गटर है, ड्रेनेज है, सीवर है, लाइट है, और ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, ये सब समस्याएं हैं यहाँ पे, जिससे नकार नहीं जा सकता, क्योंकि अभी डेवलपमेंट एरिया है और काम हो रहा है। और आशा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में इस बार जीतने के बाद इन समस्याओं का निदान हमारे विधायक जी अपने तन मन धन लगा करके करेंगे। और जो आजकल यहाँ इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में जो और पार्टियाँ आती हैं सिर्फ इलेक्शन के समय आती हैं, बाकी समय यहाँ कोई पार्टी का नेता दिखाई नहीं देता। तो इसलिए यहाँ के लोगों के दिल में, दिमाग में सिर्फ हितेंद्र ठाकुर, बहुजन विकास आघाड़ी ही बसी हुई है, इसलिए उन्हें कोई हरा नहीं सकता। जब किसी विधायक को आप चुन के देते ही नहीं, दूसरा विधायक आएगा कैसे? अरे भाई, वो विकास पुरुष हैं, यहाँ के सारे विकास को उन्होंने किया है, तो दूसरे की आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही, तो हम क्यों बुलाएं दूसरे? बोलिए भैया, बोलिए। सरकार तो उनकी नहीं है यहाँ पे, सरकार तो बीजेपी की हो, महायुति की हो, महाअघाड़ी, किसी की है, सरकार तो उनकी है ना। यहाँ पे सांसद उनके आते हैं, लेकिन सांसदों ने यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे इतनी पब्लिक रहती है, यहाँ पे 22-22, 30-30 महले की बिल्डिंगें बन रही हैं, उनका परमिशन मिल रहा है, उनको मूलभूत सुविधाएं देने के लिए यहाँ के जो सांसद चुन के आए। एक ब्रिज रुका हुआ है, इतना बड़ा ब्रिज है, पब्लिक आती जाती है, कभी दुर्घटना हो सकती है स्टेशन के पास, लेकिन सांसद उसकी कोई खोज खबर नहीं। जो इसके पहले सांसद थे वो भी, उन्होंने कोई खोज खबर नहीं ली। तो सांसद होने का मतलब है कि उनकी जवाबदारी होती है, सिर्फ विधायक की जवाबदारी नहीं है, जो यहाँ की स्टेट की सरकार है उसकी भी जवाबदारी होती है कि हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश के जो रहने वाले हैं उनको किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की असुविधा हो रही है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ देखा जाता है, लेकिन कोई पूछने नहीं आता, सिर्फ हितेंद्र ठाकुर को छोड़ करके। क्या कहेंगे आप? नहीं, गला खराब है। तो वसई विधानसभा क्षेत्र 133 में आपने देखा बहुजन विकास आघाड़ी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि जो नायगांव और वसई, जो वसई 133 विधानसभा क्षेत्र है, नायगांव का हिस्सा भी उसमें आता है। आने वाले दिनों में उनको विश्वास है कि हितेंद्र ठाकुर अप्पा, जिन्हें प्यार से कहते हैं, उन पर विश्वास जताया है कि आने वाले दिनों में नायगांव की भी परिस्थिति बदलेगी। जिस तरीके से विरार की परिस्थितियाँ बदली हैं, जिस तरीके से वसई की परिस्थितियाँ बदली हैं, उनका विश्वास यही है।